नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच एवं शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई है। संगठन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कथित पेपर लीक ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नीट यूजी 2026 का प्रश्न पत्र महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से पोर्टेबल स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर पीडीएफ स्वरूप में अवैध तरीके से प्रसारित किया गया। संगठन का दावा है कि प्रश्न पत्र सोशल मीडिया और टेलीग्राम समूहों में वायरल हुआ, जिससे लाखों परीक्षार्थियों के बीच मानसिक तनाव और असुरक्षा का माहौल बन गया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने कहा कि यह मामला केवल परीक्षा में अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर विषय है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मंडल ब्यूरो चीफ शबा खान की ये रिपोर्ट। विवाद अलीगढ़ में भी चल रहा है। साथ ये जो धांधली 2026 में की गई है, ये बड़े पैमाने पर की गई है। इसमें भाजपा के दिनेश केजरीवाल जो राजस्थान के डील की और 30 लाख रुपए में ये नीट का पेपर खरीदा, और पीवी कुलकर्णी नाम का जो महाराष्ट्र का है क्या नाम देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनिवर्सिटी। आज जो ज्ञापन दिया गया है, देखिए, आज जो नीट परीक्षा, कहीं ना कहीं ये पेपर लीक पहले कराओ और बाद में पेपर लीक हो जाने के बाद जब पकड़े जाओ तो रद्द कर दो। 2017 में ये एनटीए एजेंसी बनी, जिसने बताया कि वो तमाम सुरक्षाओं के साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर पेपर कराएगी। 2017 में पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में हुआ, अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ। ये 4 बार नीट के पेपर लीक हो चुके। 3 बार जो पहले जो नीट के पेपर लीक हुए उसमें भी सीबीआई जांच दी गई। सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली गई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अब 4थी बार फिर ये सीबीआई जांच के हवाले किया गया। वही एनटीए है और वही लोग हैं और वही शिक्षा मंत्री जो 2024 में भी जिसके तहत जो ये नीट का पेपर लीक हुआ, वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है। और एनटीए का जो डायरेक्टर जो जिसको जीएम कहते हैं, वो आज तक बना हुआ है। इस सरकार में कहीं ना कहीं पेपर लीक वाली ये सरकार बन चुकी है। कहीं ना आप देखें, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत न्यूनतम सी चीज होती है, उसको भी सरकार ने नहीं माना। अब तक शिक्षा मंत्री बने हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और एनटीए का जो डायरेक्टर है वो अभी तक डायरेक्टर बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में यूं बच्चों के साथ, छात्रों के साथ कब तक खेलोगे? और क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग? और जो लोग पकड़े गए वो सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए लोग हैं, सत्ता के साथी हैं वो लोग, बीजेपी के लोग हैं वो। कहीं ना कहीं उनको भी सर चढ़ दिया जा रहा। छोटी मछली पे मामले को खत्म करने का खेल ये बहुत पहले से चल रहा, अब नहीं चलेगा। अरे पकड़ो उनको लाओ और उनको सामने और फांसी की सजा दिलाओ। ये देश की मांग है, अब नहीं देश बर्दाश्त करने वाला। अरे ऐसे लोगों को लाओ और कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर करो, उनके घर पर बुलडोजर चलाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? सरकार चला रहे हो या लोगों, छात्रों को? इतने सारे छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें यूपी के अंदर भी तमाम पेपर्स जो छात्रों के पेपर लीक होते हैं, जो नौकरी की परीक्षा के पेपर लीक, कब तक चलेगा ये? अब ये नहीं चलने वाला, ये बंद करो और उन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाओ जिन्होंने ये नीट की परीक्षा को पेपर लीक किया है। मैं कहना चाहता हूं, अगर नहीं ऐसा हुआ तो देश के अंदर याद रखो, ये युवा, ये पिछड़े लोग, ये दलित लोग, ये माइनॉरिटी के लोग, ये सभी सड़क पर ऐसा आएंगे कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे जो तुमसे संभाले न संभलेगा। इसलिए शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करो और एनटीए के डायरेक्टर पर मुकदमा चलाओ, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो। जय हिंद। मेरा नाम मदन कश्यप है और मैं भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली। और आज की जो नीट की जो परीक्षा है उसकी धांधली के विरोध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने भारत के 600 जिलों में ये ज्ञापन दिया है और आज विधिवत अलीगढ़ में भी ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है एजुकेशन
राइट टू लिव का अधिकार दिया है, एजुकेशन और हेल्थ का हमको अधिकार दिया है। तो हमारी जो नीट की जो परीक्षा है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई जो परीक्षा है और हेल्थ से जुड़ा हुआ हमारा ये डिपार्टमेंट है नीट परीक्षा। और इसके लिए जो सरकार है एनटीए को जो दारोमदार सौंप रखा है ये प्राइवेट संस्था है और प्राइवेट संस्था पर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हो रही है। नीट के पेपर में अगर इतिहास देखा जाए एनटीए का तो अब तक 89 पेपर आउट कर दिए एनटीए ने। तो हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था को बैन किया जाए और इस संस्था को बैन करने के बाद में एक आयोग गठन किया जाना चाहिए नीट की परीक्षा के लिए और वो आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराए। ये हमारी विद्यार्थी मोर्चा की डिमांड है। और अगर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, वो फिर से ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम री एग्जाम कराएंगे और री एग्जाम कौन कराएगा? फिर एनटीए को री एग्जाम कराने के लिए दे रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि फिर से पेपर आउट नहीं होगा? इनकी कोई गारंटी नहीं है, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, ना ही उनके शिक्षा मंत्री की कोई गारंटी है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अगर कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं विद्यार्थियों की तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से। और जो विद्यार्थी ने सुसाइड किया है डिप्रेशन में आकर के, उनको 50 लाख रुपए की डिमांड और उनके परिवार को एक आश्रित को एक नौकरी की डिमांड हम इस विद्यार्थी मोर्चा के ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं। और आज के इस मौके पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मौके पर मुझे बोलने का और आपके चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत मेरा नाम राहत सुल्तान है, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। आज हम यहाँ पर आए हैं, जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, बच्चे हमारे आत्महत्या कर रहे हैं और ये 9 साल के जब से एनटीए बनाए 9 साल से, तब से 89 यानी कि 90 में एक बाकी है बस, इतने पेपर लीक हुए हैं और कितने बच्चों ने आत्महत्या की है। हमारी सरकार भी उसको जो वो है शिक्षा मंत्री, उसको हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, टस से मस नहीं हो रही। वो हर बार लीक करा रहा है पेपर और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा है। 33 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे धंधे हो रहे हैं। और ऐसे चोरी के पेपर से लीक होकर के जब डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार करेगा। 30 लाख रुपए जो उसने पे किए वो कमाएगा, धंधा करेगा, किडनी बेचेगा, दुनिया भर के चोरी डकैती करेगा। तो जो इंसानों को इलाज करने के बजाय वो मारेगा वो। तो ऐसे जो सरकार ने हमारा कर रखा है, पूरी शिक्षा को खत्म तहस नहस करके रखा हुआ है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद हो गए, पता ही होगा आपको। पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। ये शिक्षा को हमारे ये समझिए जितने शिक्षा मंदिर हैं उनको ढा देना चाहती है सरकार। शिक्षा के ऊपर बिल्कुल खत्म है। और खासतौर से जो मतलब नीचे वाले बेचारे SC SC OBC के जो हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं देना चाहती। जैसे मतलब आज से हजारों साल पहले होता था सिस्टम, वही वाला सिस्टम लागू होगा कि साहब एक मनुवादी बस एक 3.5% है, उन्हीं को खाली पढ़ाई लिखाई का मेडिकल और इंजीनियरिंग करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं होगा अधिकार। ये राष्ट्रपति के नाम दिया गया है DM साहब के जरिए। DM साहब ने सिर्फ ये आश्वासन दिया है कि हमारा ये ज्ञापन जो है उनको पहुंचा दिया जाएगा। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो सरकार से मतलब किस कदर कान पकड़ करके उसको कुछ काम कराएं। अपना जो बच्चे मर रहे हैं हमारे अधिकारियों के भी जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा खाली जनता, हमारे जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनके बच्चे भी तो नीट का इम्तिहान दे रहे हैं, वो बेचारे दोबारा तैयारी कैसे करेंगे? एक बार एक बच्चे ने अगर ये कि क्वालिफाई किया, उसको टॉप का मेडिकल कॉलेज मिल गया, जरूरी नहीं है कि अगली बार जब हो तो उसको फिर दोबारा से वो मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो ये सरकार जो है ये हालत कर रखी है। बस हम क्या कहें आपसे, कैसे कैसे अपना दुखड़ा रोएं। सरकार ने पूरी जनता को हमारे देश का नाम बदनाम करके रख दिया है। जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो अपनी जगह पर है। और जो इनके जितने भी वो क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहूं, मुझसे मत कहलवाइए बस। थैंक यू वेरी मच।